प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए पिता का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ पहला यूहन्ना की पत्री निकालिएगा, उसका 1 अध्याय और उसका वचन 8 और उसका वचन 9। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल बिल्कुल खुला है। परमेश्वर का दिल बिल्कुल खुला है, पर मनुष्य का स्वभाव जस्ट इसके विपरीत है। अब अदन के बगीचा में देखिए, आदम से गलती हुई, हवा से गलती हुई, उन्होंने वर्जित फल खाया, पाप किया, परमेश्वर के विरोध में काम किया। पर जब संध्या के समय, दिन के ठंडे समय जब परमेश्वर आए और परमेश्वर ने पूछा, आदम तू कहाँ है? तूने ये क्या कर डाला? क्या तूने वर्जित फल खाया? उसने तरह तरह के बहाने बताए। इस स्त्री ने मुझे दिया, सर्प ने बहकाया, इसने उसका नाम, पुरुष ने स्त्री का, स्त्री ने सर्प का, और इस प्रकार से अपनी गलती को दूसरे के ऊपर थोपते रहे। ये उत्पत्ति बाइबल पहली किताब में इसका वर्णन पाया जाता है। परमेश्वर के लोगों, इस वर्णन के द्वारा परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? पहला यूहन्ना अध्याय 1 में उसके 8 और 9 वचन में परमेश्वर हमें कुछ सिखा रहा है, और ये वचन हमें बहुत गंभीरता के साथ बताता है। पहली गलती जो हमारे पूर्वजों ने किया, आदम और हव्वा ने किया, काश वो मान लेते और वो कहते कि खुदावंद परमेश्वर हमसे गलती हुई, क्षमा कीजिए, अनुग्रह कीजिए। और मैं समझता हूँ परमेश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध वहाँ करते, परमेश्वर कुछ ना कुछ बात करते। मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या होता, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने पाप किया और पाप को माना नहीं, और वो अदन के बगीचे से, उस महिमा के स्थान से निकाल दिए गए। कितनी बार मैं और आप ऐसे ही करते हैं। आपसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई। मान लीजिए अगर आपसे कुछ गलती हो गया, आप ऑफिस में हैं या कहीं काम कर रहे हैं या बस में बैठे हैं, धोखे से आपका पैर किसी को लग गया और आपने कहा सॉरी मुझसे गलती हो गई, क्या कोई आपको मारेगा? क्या कोई आपको दंड देगा? आप पहले ही बता रहे हैं मुझसे गलती हुई है, मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के राज्य में, सारे संसार के लोग आपको दंडित भी कर दें, पर परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का इच्छा है कि मैं और आप अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को मान लें, और मानने के बाद हमारे पापों को धोने की जिम्मेदारी प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बाइबल फिर कहती है 9 वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे सारे अधर्म को, सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। वो धर्मी परमेश्वर है। आपके गुनाह, आपके पाप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी भयंकर क्यों ना हो, बस परमेश्वर का शर्त है कि उसे आप मानिए। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसे मान लें। हालेलुया। अदन के बगीचे में वहाँ पर नहीं हुआ, उसने नहीं माना। अब यही घटना दाऊद के जीवन पर देखिए। दाऊद ने पाप किया, दाऊद ने व्यभिचार किया, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट है। पर जैसे ही परमेश्वर के दास नातान नबी ने जैसे ही उस बात को प्रकट किया, वो रोया, गिड़गिड़ाया, मुंह के बल गिरा। उसके जीवन में दंड आया, उसके जीवन में पीड़ा आई, पर उसने रो कर कहा, हे परमेश्वर, भजन 51 अध्याय उसने उसी दशा में लिखा। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे जूफा से शुद्ध कर, मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो, मैं निर्मल हो जाऊंगा, मैं और अधिक पवित्र हो जाऊंगा। हालेलुया। वो बता रहा है, उसने कहा मैं पापी हूँ, मेरा पाप मेरी आंखों में सदैव बना रहता है। परमेश्वर के लोगों, ये 2 प्रकार की बातें, 2 लोगों का जीवन है। आप और मैं किस प्रकार में है? अगर मैं अपने पापों को मान लेता हूँ, बाइबल कहती है जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका काम सफल नहीं होता, पर जो मान लेता है उस पर दया की जाएगी। आप कहाँ पर खड़े हैं? कई बार पाप का मतलब ये थोड़ी है कि जो हमारे समझ में पाप है वही पाप नहीं। परमेश्वर की निकटता में ना आना, परमेश्वर की पवित्रता में ना रहना, प्रार्थना में बने ना रहना, उपवास में बने ना रहना, धार्मिकता में बने ना रहना, उसकी पवित्र संगति में बने ना रहना, यह भी पाप है। शैतान क्या किया? शैतान ने वो कार्य किया ताकि मनुष्य परमेश्वर की महिमा से अलग हो जाए। यही उसकी योजना है, अदन के बगीचे से अलग हो जाए। आज वही काम तो शैतान कर रहा है, उसका तरीका कुछ अलग है। कोई काम में व्यस्त है, कोई अपने दुकानदारी में व्यस्त है, कोई पढ़ाई लिखाई में व्यस्त, कुछ ना कुछ वाजिब बहाने हैं, वाजिब कारण दिख रहा है। और इस सारे बहाने का एकमात्र कारण है कि किसी न किसी रीति से आप परमेश्वर से दूर रहें, आप प्रभु की उपस्थिति से दूर रहें। जरा सोचिए, ट्यूबलाइट आपके घर में जल रहा है, आपके स्ट्रीट लाइट में, आपके गली मोहल्ले में जल रहा है, उससे बहुत दूर रह कर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, उससे बहुत दूर रह कर के आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं? नहीं ना, रोशनी दिख रही है,
उजाला है पर इतना नहीं कि साफ साफ देख सकें। तो जब आप प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जब आप प्रभु से दूर हैं तो दिखेगा लोगों को उजाला, आपको भी दिखेगा पर स्पष्ट नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि परमेश्वर ने जो योजना आपके जीवन के लिए बनाया, आपके पति के लिए, आपके बेटा बेटी के लिए, वो योजना आप तक स्पष्ट रीति से ना तो दिखेगी ना पहुँचेगी, क्योंकि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं। याद रखिएगा, एक भेड़ तभी सुरक्षित है जब वो अपने चरवाहे के आसपास हो। अगर भेड़ बहुत दूर है, हालांकि वो चरवाहा बहुत दूर में दिखाई दे रहा, आधा किलोमीटर की दूरी में या 200 मीटर की दूरी में, तो वहाँ भेड़िया उस पर आसानी से हमला करेगा। पर वही भेड़ अपने चरवाहे के आसपास है, बहुत निकटता में है, तो भेड़िया हमला नहीं करेगा। परमेश्वर के लोगों, वो सुरक्षित है। तो अगर आप परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं, आप सुरक्षित हैं। याकूब और एसाव में अभिषेक के कारण टंटा हुआ, उनके बीच में मतभेद हुआ। एसाव के पास माता पिता हैं, परिवार है, जमीन है, खेत खलिहान है, रिश्तेदार हैं, सब कुछ है, और याकूब जो खाने का मसूर का दाल बनाया था उसको भी छोड़ के भाग गया, अपने मामा के यहाँ जा रहा है परदेसी होकर। जब स्वर्ग का परमेश्वर ये देखता है कि यह व्यक्ति अपना खाना पीना, अधिकार, वस्त्र, कपड़ा, जमीन जायदाद, माता पिता सब छोड़ के बस मेरे अभिषेक, मेरे अनुग्रह, मेरे पहलौठे के अधिकार को पाने के लिए निकल पड़ा है, तो परमेश्वर कैसे शांत रहेगा। आधी रात को उसने दर्शन दिया। उसने कहा, जब तक मैं अपने कहे हुए वचन को पूरा ना कर लूँ तुझे कभी ना छोड़ूंगा। उसने कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक से कहा उसे रिपीट किया, और यहाँ पर याकूब से कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, याकूब से गलती हुई, उसने माफ़ी मांगा, प्रभु ने उसे बढ़ाया। दाऊद से गड़बड़ी हुई, उसने माफ़ी मांगा, परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। नया नियम में परमेश्वर मुझे ये कहता है कि मैं भी वैसा ही माफ़ी मांग लूँ, ताकि परमेश्वर मुझे आशीषित करे, हर्षित करे और अनुग्रह से भरपूर कर दे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का हृदय बहुत नम्र है, बहुत नम्र। वो जो सामरी महिला थी, वो जो पापनी स्त्री थी, जब इन दोनों को लाया गया, ये पकड़ाए, जब प्रभु के निकटता में आए, उन्होंने माफ़ी मांगा, अपने पापों को बता दिया, और यीशु मसीह ने बेटी करके सम्मानित किया, उनके गुनाहों को धो दिया। हालेलुया। वही परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप आशीषित हो जाएं। वही परमेश्वर चाहता है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो प्रभु हमारे अधर्म को धोएगा। उसे धोने दीजिए। हालेलुया। जब आपसे कपड़े का दाग नहीं मिटता, जब कपड़ा उसमें लगा हुआ दाग जब आपके हाथ से नहीं छूटता, तो आप उसे ड्राई क्लीन वाले के पास ले जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है वो इस कपड़े के दाग को धोने के लिए एक्सपर्ट है। आप वो नहीं कर सकते जो वो कर सकता है, और आप कीमत चुकाते हैं और आप उसे दे देते हैं, और कुछ दिन के बाद वो उसे साफ करके ऐसे बना के देता है जैसे लगता है कि इसमें तो दाग था ही नहीं, ये तो नया है। हालेलुया। ये कपड़ा नया हो गया, कैसे हो गया जबकि वही था। वैसा ही परमेश्वर का काम है। आप कीमत नहीं चुका सकते, मैं कीमत नहीं चुका सकता, पर फिर भी जब हम उसे अपने जीवन को दे देते हैं, वो धोकर पवित्र करके ऐसा बना देता है, ओह, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। प्रभु पर भरोसा करें, वो फिर से आपके घर को, फिर से आपके परिवार को, फिर से आपके जीवन को रिस्टोर करेगा, बनाएगा, निर्मित करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। जब वो मिट्टी के ढेले से वो मनुष्य बना सकता है, तो फिर आपके जीवन को क्यों नहीं बना सकता है। आइए दुआ करें, प्रभु से कहें, खुदावन सहायता कर। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा का हाथ प्रभु यीशु के नाम से प्रकट हो। इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें, और इनके जीवन में प्रभु तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। अद्भुत अनुग्रह महिमा से भरपूर कर प्रभु इन्हें आशीषित कर। इनके जीवन के द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो, अद्भुत काम से परिपूर्ण कर, और जहाँ जहाँ इनके जीवन में तकलीफ, पीड़ा, परेशानी, गड़बड़ियाँ वो दूर हो प्रभु। पापों को क्षमा कर, नया मनुष्य बना, नई आशीषों को प्रकट कर। हम सब बातों में आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।